आखिरकार विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 न्यूज़ एंकरों की एक लिस्ट जारी कर दी है और कहा है कि हमारे नेता इनके प्रोग्रामों में नहीं जाएंगे। ये कोई भी कार्यक्रम करेंगे हम नहीं जाएंगे, ये कोई भी डिबेट करेंगे किसी भी मुद्दे पर करेंगे तो इंडिया गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। बाकायदा 14 एंकरों की लिस्ट इंडिया ने जारी की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। इससे पहले भी पत्रकारों को लेकर काफ़ी नाराज़गियाँ सामने आती रही हैं। कई बार ये आवाज़ भी उठी कि पत्रकारों का जो कार्य है निष्पक्षता से वो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इल्ज़ाम भी लगे। ये इल्ज़ाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव तक ने लगाए। उन्होंने कहा कि हमारी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया जाता है या फिर नज़रअंदाज किया जाता है। और राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये आरोप लगाए थे कि मीडिया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करता रहता है और जो मेन मुद्दे हैं उनसे मीडिया से वो गायब हो जाते हैं। तो अब जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उसने तो बाकायदा एक लिस्ट ही जारी कर दी है और उसमें 14 मशहूर एंकरों के नाम हैं कि इनका एक तरीके से उन्होंने बायकॉट ही कर दिया है और कहा है कि इनके कार्यक्रमों में हम नहीं जाएंगे, हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। इल्ज़ाम ये रखा गया है कि ये वो पत्रकार हैं जो सरकार के तरफदार हैं और विपक्ष पर हमलावर रहते हैं। विपक्ष कोई बात करता है तो उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया जाता है या उसकी बात ही नहीं सुनी जाती। कई बार तो उसकी आवाज़ तक को दबा दिया जाता है जो विपक्ष की ओर से प्रवक्ता पहुंचते हैं। अब ये जो इंडिया गठबंधन है इसने जो सूची जारी की है, आपको मालूम होगा कि इंडिया गठबंधन में 26 या 28 के करीब राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं और कुछ और राजनीतिक पार्टियों को भी इसमें शामिल करने की कवायद शुरू कर दी गई है, शुरू हो चुकी है। जगह जगह से मन टटोला जा रहा है और समान विचारधारा वाली या जो भाजपा के खिलाफ पार्टियां हैं उनको साथ लेने की पूरे प्रयास हो रहे हैं। ये बात अलग है। मैं ये बात फिर दोहराऊंगा कि इस गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि आना चाहती हैं मगर न जाने उनको क्यों नहीं लिया जा रहा है। अब विपक्षी एकजुटता को लेकर जो गठबंधन बना है इंडिया, इसने जो 14 एंकरों की लिस्ट जारी की है और बाकायदा ऐलान किया है कि हम इनके कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे। ये आलोचना करते हैं, ये सरकार की तरफदारी करते हैं और हम पर हमलावर रहते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर गहरी नाराज़गी जताई है और इसे विपक्षी पार्टियों की छटपटाहट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि इनमें बौखलाहट है, छटपटाहट है, घबराहट है। इसी का नतीजा है कि ये पत्रकारों तक का बायकॉट करने लगे हैं, क्योंकि पत्रकार जब इनसे सवाल करते हैं तो फिर ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि देखिए हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की बातें काफ़ी हो रही हैं। वैसे तो पत्रकारों को लेकर नाराज़गी होना कोई नई बात नहीं है, बहुत साल पहले से ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब ये 14 एंकरों की जो मशहूर एंकर हैं जिनको हम हर वक्त सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इन पर देखते हैं, सुनते हैं, महसूस भी करते हैं कि इनका नज़रिया क्या है। ये मामूली न्यूज़ एंकर नहीं है, हालांकि कुछ न्यूज़ एंकरों की इसमें कमी रह गई है। ये सवाल भी सोशल मीडिया पर उठ रहा है क्योंकि कई और न्यूज़ एंकर ऐसे हैं जो वाकई एक तरीक़े से विपक्ष पर हमलावर रहते हैं और ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये किसी पार्टी के प्रवक्ता ज़्यादा हैं और पत्रकार कम हैं। तो बहरहाल एक नहीं बल्कि कई बार पत्रकारों को लेकर नाराज़गी रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये इल्ज़ाम लगाती थीं कि पत्रकार सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं और जब कांग्रेस सत्ता से चली गई तो कांग्रेस ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हमें नज़रअंदाज किया जाता है। राहुल गांधी ने तो एक नहीं बल्कि कई बार अपने अपने तरीक़े से
मेन स्ट्रीम मीडिया पर काफ़ी ज़ोरदार तरीके से तंज कसे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी एक नहीं बल्कि कई बार पत्रकारिता पर सवाल उठाए, कई पत्रकारों के पत्रकारिता करने के नज़रिए पर सवाल उठाए। कई ऐसे टीवी चैनलों ने अखिलेश यादव के इंटरव्यू किए। उन्हीं टीवी चैनलों पर, उन्हीं पत्रकारों पर जो कि उनका इंटरव्यू कर रहे थे, अखिलेश यादव ने नुक्ताचीनी की, तनकीद की। तो बहरहाल ये ऐसा क्यों हो रहा है? कभी हम देखते थे कि पत्रकार किसी नेता का बायकॉट कर देते थे, किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में कहते थे हम इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे, लेकिन अब उल्टा होने लगा है। और विपक्ष ने जिस तरीके से ये न्यूज़ एंकरों का बायकॉट ही कर दिया है, एक तरह से इसे बायकॉट ही कहेंगे कि हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, ये डिबेट करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। तो आखिर क्या वाकई पत्रकार ऐसा कर रहे हैं, ये वो सवाल है। देखिए, अगर ईमानदारी से बात की जाए तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो बहुत वरिष्ठ रह चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पर रह चुके हैं। कई मशहूर पत्रकारों के, कई मशहूर पत्रिकाओं के वो न्यूज़ एडिटर रह चुके हैं, संपादक रह चुके हैं। वो भी जब ट्वीट करते हैं तो ये सवाल करते हैं कि आज पत्रकारिता का मेयार, पत्रकारिता का स्तर काफ़ी गिर चुका है, क्योंकि इस पवित्र कार्य में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं कि जो इस चकाचौंध में शामिल हैं कि किसी तरीके से वो अपने आप को कैसे चमकाएं। इसके लिए वो सच्चाई को भी दबा देते हैं और एक तरफ की वो जी हुजूरी करते हैं, तरफदारी करते हैं, और दूसरी और वो विपक्ष पर हमलावर हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि कई ऐसे पत्रकार कि जिनको इतना गुस्सा आया कि वो एक तरीके से एक विशेष राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका में आ गए, और जो उस डिबेट में दूसरी राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता शामिल थे, उनकी बातों को अनसुना किया गया या उनकी बातों को बहुत ही कमज़ोर तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि टीवी चैनलों में बैठने वाले कई मशहूर पत्रकार जब वो जनता के बीच पहुँचे, किसी मामले की, किसी घटना की, किसी आंदोलन की कवरेज करने के लिए, और वहाँ पर उन्होंने लोगों से बात करने के लिए अपने कैमरे ऑन किए, तो लोगों ने उनका विरोध किया, उनको गोदी मीडिया करार दिया गया और कहा गया कि आप तो जी हुजूरी करने वाले पत्रकार हैं, आप तो घुटने टेकने वाले पत्रकार हैं। उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जी हाँ, पत्रकारों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, क्योंकि उन पत्रकारों ने अपने टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठ कर के इन आंदोलनकारियों या अपनी बात रखने वाले लोगों की बातों को अनसुना कर दिया या उनकी बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, और ना जाने वो किसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे भी पत्रकार हमने देखे कि जब उनकी बात खुददारी पे आ गई तो उन्होंने उस चैनल से इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी नौकरी से, अपनी नौकरी को छोड़ दिया और वो यूट्यूब पर आ गए। आज काफ़ी बेहतर पत्रकार हैं। हालांकि मैं इस बात को भी गलत समझता हूँ कि पत्रकारिता सिर्फ दो नज़रिए पर नहीं की जानी चाहिए, कि एक नज़रिया सत्ता विरोधी हो और दूसरा नज़रिया विपक्ष विरोधी हो। जो विपक्ष विरोधी नज़रिया है वो सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना ही करना अपना कर्तव्य समझता है, और जो सत्ता विरोधी पत्रकार करते हैं, कुछ चंद पत्रकार करते हैं, वो विपक्ष को बहुत बड़ा एक महानायक के तौर पर पेश करते हैं, ज़रा सी बात को काफ़ी उठाते हैं। ऐसी पत्रकारिता भी किसी तरह से बेहतर बात नहीं है। अच्छा तरीक़ा तो यह है कि पत्रकार निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करें, वो विपक्ष की बात को भी अहमियत दें, सरकार की अच्छी नीतियों को भी अहमियत दें, सरकार की बात भी रखें और जनता की बात भी रखें कि जनता क्या चाहती है। लेकिन आजकल पत्रकारिता का सबसे ज़्यादा स्तर अगर किसी ने गिराया है वो टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट है। इस डिबेट में मैं पहले भी कई ऐसी वीडियो बना चुका हूं कि कई चेहरे तो शायद इस
स्क्रिप्टेड होते हैं और वो वहाँ पर इसलिए जाते हैं कि चंद रुपयों, चंद हज़ार रुपयों के लिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्योंकि अगर किसी जो डिबेट में शामिल होते हैं लोग, अगर इनकी एक जगह कहीं पर बेइज्जती हो गई तो फिर ये बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं पर किसी का अपमान हो गया। लेकिन ये क्या, कुछ दिन बाद उसी चैनल में फिर वही चेहरे नज़र आते हैं। और कई चैनलों में ऐसे चेहरे नज़र आते हैं कि जिनको देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उनकी तो बल्कि पहचान तक बन चुकी है कि अब ये शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे, पर्सनल अटैक इन पे होगा या ये दूसरे पर करेंगे। और जिस मुद्दे को, जिस टॉपिक को लेकर के टीवी चैनलों पर बहस मुबाहिसे का दौर चलता है, डिबेट का दौर चलता है, वो डिबेट कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो बहरहाल अब विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जो फैसला लिया है और 14 एंकरों को एक तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम आपके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सत्ता के तरफदार हैं और हमारे विरोधी हैं। और अपनी पार्टियों के नेताओं को उन्होंने कह दिया है कि साफ तौर पर ये दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे पत्रकारों के, ऐसे एंकरों के डिबेट में भी ना जाया जाए, क्योंकि डिबेट में जाएंगे तो वहाँ पर ये सिर्फ अपमानित ही करेंगे, अपनी बात को ही ऊंचा रखेंगे। ये एक तरीके से सरकार के प्रवक्ता बन जाएंगे, किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे और आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे। ऐसा विपक्ष का कहना है कि इसलिए हमने ये फैसला किया है। हम सिर्फ उन्हीं ईमानदार पत्रकारों को इंटरव्यू देंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनके द्वारा ही आयोजित डिबेट में जाएंगे कि जहां पर हमारे नेताओं का पूरा सम्मान होगा। ये गठबंधन जो बना है विपक्षी पार्टियों का इंडिया, इसने कहा है बाकायदा, इसके लिए उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट, कई वीडियो इस तरीके की उपलब्ध है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि हम किन पत्रकारों को इंटरव्यू देंगे। अब लगता है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के जो प्रवक्ता हैं वो अधिकतर उन मशहूर यूट्यूब चैनलों के जर्नलिस्टों को इंटरव्यू देंगे, उनके सामने अपनी बात रखेंगे, उनके सामने जनता की बात रखेंगे कि जो इनको अहमियत देते हैं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अधिकतर, या कहें कि काफ़ी ऐसे टीवी चैनल हैं जो कि विपक्षी नेताओं को इतनी अहमियत नहीं देते कि जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। ये बात हकीकत है और जायज़ भी है कि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, उसके जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, उनको भी अहमियत दी जानी चाहिए। आपको याद होगा कि जब मुंबई में इंडिया, विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, उस वक्त नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान ये कहा था कि देखिए, हमारी ये बैठक बेहद ही कामयाब हुई है और हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि हमारे बारे में अब आप अच्छा लिखें। जाहिर सी बात है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनको उन पत्रकारों पर विश्वास नहीं है कि जो के तरफदारी करते हैं और विपक्ष के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं या फिर विपक्ष को और ज़्यादा कमज़ोर दिखाने का प्रयास पूरी तरह से किया जाता है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आप कई नेताओं के ऐसे बयान सुन सकते हैं। आज की हकीकत यह है कि आज मीडिया से शिकायत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी है, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को भी है, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को भी है, समाजवादी पार्टी को भी है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी है। मीडिया से बहुत शिकायतें हैं जो वो वक्त पर पेश करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि किस तरह से मीडिया हमारी बात को नहीं सुनता, किस तरह से मीडिया हमें नज़रअंदाज करता है और हमसे वो सवाल किए जाते हैं कि जो सवाल सत्ता से पूछे जाने चाहिए। कांग्रेस की मशहूर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत तो एक नहीं बल्कि कई बार ये कह चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक मीडिया के पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप चरण चुंबक मीडिया की बात करती हैं, आप पत्रकारों का अपमान क्यों करती हैं,
इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, जो वास्तविक पत्रकार हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूं और करती रहूंगी, लेकिन जो चरण चुंबक मीडिया है, चरण चुंबक का मतलब आप समझते हैं, जी हुजूरी करने वाले पत्रकार हैं, तो जाहिर सी बात है उनसे क्या बात की जा सकती है, क्या उनका ज़्यादा सम्मान किया जा सकता है। ऐसा सुप्रिया श्रीनेत के वक्तव्य से जाहिर है। और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ किसी एक नेता की या किसी एक पार्टी की बात नहीं है, और अब तो 26 या 28 पार्टियों ने ये फैसला लिया है कि हम इन 14 एंकरों के पास नहीं जाएंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे, इनकी डिबेट में शामिल नहीं होंगे। भाजपा इस पर चिरागपां है, भाजपा इस पर नाराज़ है, वो इसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की बौखलाहट करार दे रही है और इसे कह रही है कि किस तरीके से ये मनमानी कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने पत्रकारों का बायकॉट तक करना शुरू कर दिया है, मीडिया का बायकॉट तक करना शुरू कर दिया है। इस तरीके के आरोप भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये जो टॉपिक है ये क्या रुख इख्तियार करता है, इस पर आने वाले वक्त में सभी की नज़रें बनी रहेंगी। आप निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि हमारा चैनल कैसा लगता है, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और ये भी हमें आप कमेंट करके बताएं कि क्या आज के वक्त में पत्रकारिता का स्तर गिर चुका है। ये सवाल भी मैं आपके सामने रखता हूँ, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।